तो स्वागत है आपका जैम 2025 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 37 आज हम डिस्कस करेंगे। हमें क्या दिया है, f इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या दिया है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f जीरो इक्वल टू जीरो, f डैश जीरो इज इक्वल टू f ऑफ वन इज इक्वल टू -3। ओके, तो हमसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रहा है f डैश एक्स वन पर, अच्छा 0 1 पे इन्वेस्टिगेशन करना है। चलिए हम इसको ग्राफिकल थ्रू हम करते हैं इसको। जरा हम बनाते हैं अपना एक ग्राफ। ठीक, अब इसमें हमारे पास है एक एक्स एक्सिस, एक निगेटिव एक्स, एक निगेटिव वाई, एक पॉजिटिव वाई, 0 और ये है आपका 1। ठीक, तो जब फंक्शन एफ ऑफ जीरो की बात करें तो खुद जीरो है। एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन हमारा क्या है, जीरो ही जीरो है। अब एफ ऑफ वन की बात करें तो उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -3 है। -1 -2 -3, तो सम वॉट आपका फंक्शन यहाँ आएगा पॉइंट। ठीक, कह रहा है एफ डैश जीरो पर 2 है, जीरो पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अगर हम इसमें देखें एल एम बी टी लग जा रहा है ना। एल एम बी टी कैसे लग जाएगा, देखिए एल एम बी टी क्या कहता है कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि हमारा फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस भी है। तो इस तरीके हम 0 1 पे फॉर इंटरवल 0 1, तो हमारा ए क्या हो जाएगा 0, बी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 1 ही आएगा। ठीक, ये वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी एफ डैश सी के। अब एफ वन की वैल्यू कितनी मेरे पास, -3 है। एफ वन की वैल्यू कितनी है, -3, एफ जीरो की वैल्यू 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश सी क्या आ जाएगा, -3। दोनों साइड अगर मॉड ले लें तो एफ डैश सी का मॉड कितना आता है, 3 आता है ना। तो एफ डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1 इज ऑलवेज लेस देन 2। हमें पता है ये 3 आ रहा है, 3 तो 2 से बड़ा है। फॉर सम वन एक्स वन, यस यही तो डेफिनेशन होती है, फॉर एटलीस्ट एनी सी देयर एग्जिस्ट, राइट। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं डबल डेरिवेटिव की। डबल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो हमारे पास मान लीजिए ये पॉइंट सी आ गया है, ठीक है। ठीक, इस पॉइंट पे सी आ गया। अब जैसे हमें पता है कि ये पॉइंट पे एफ डैश सी की वैल्यू जो भी आ रही है 3 आ रही मान लीजिए। ठीक, और एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही थी। ठीक है, तो मान लीजिए एफ डैश जीरो की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एफ डैश जीरो 2। तो फॉर इंटरवल, फॉर इंटरवल 0 to c, 0 to c विच इज अ सबसेट ऑफ 0 1, यस। तो अगेन इसमें हम एल एम बी टी यूज कर लेंगे। तो एफ डबल डैश सी वन क्या आएगा, एफ डबल डैश सी वन आएगा एफ डैश सी माइनस एफ डैश जीरो डिवाइड बाय सी माइनस जीरो विच इज सी, राइट। यही आएगा हमारे पास। अब आप जरा ध्यान दीजिए, जरा हम ध्यान दें तो यहाँ पे हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये एफ सी नहीं सही है, ये सी माइनस जीरो ही आएगा ना बाय एल एम बी टी। तो यहाँ से मेरे पास एफ डबल डैश सी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एफ डैश सी की वैल्यू 3 आई है। ठीक, -3 आई है हम बोलेंगे। एफ डैश सी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, -3। एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, 2 है। ओके, डिवाइड बाय सी माइनस जीरो विच इज सी इट सेल्फ, राइट। ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। अब बताइए ये कितना आएगा, ये आएगा 5/c। ठीक है, 5/c, जहाँ पे c कहाँ है, 0 1 के बीच। अगर c और 0 1 के बीच में है, तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है। अब जैसे मान लीजिए 0.01 मान लिया, तो ये ऊपर चला आएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 500 है ना। अगर आप c की वैल्यू 0.1 मानेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो ये जहां से हमें दिख रहा है कि मॉड एफ डैश सी वन क्या हमेशा 10 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कोई वैल्यू सी की रखो 0 1 के बीच में, आपको हमेशा ये नंबर 5/c क्या मिलेगा, 10 से बड़ा ही मिलेगा। जहां पे सी कहां से बिलोंग करता है, 0 1 के बहुत क्लोज, और भी सी तो उसके अंदर और क्लोज है ना, 0 1 के और अंदर है।
उस हिसाब से फॉर सम हमारा एफ डबल डैश एक्स टू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इस हिसाब से हमारा बी और डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। थैंक यू सो मच।